हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर सीबीएसई के लिए भी है, आईसीएसई के लिए भी है और क्लास 11th में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया जाता है। तो सारी बेसिक्स हम लोग क्लास 10th में समझ लेंगे तो क्लास 11th और आसान हो जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 10th सीबीएसई के बच्चे और 10th आईसीएसई दोनों के बच्चे इसको देख सकते हैं। 11th के बच्चे स्टार्टिंग के वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो उनको नजर आएंगी और इसी का ब्रॉड रूप आपको 11th में देखने को मिलेगा कुछ नई चीज़ों के साथ। तो बेसिक्स अगर आपको पता है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, समझ गए अगर आप। तो चलो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको समझना चाहिए प्रोग्रेशन क्या है। लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके अलावा भी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो भाई क्लास 10th आईसीएसई के बच्चे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है और क्लास 10th सीबीएसई के सिलेबस में केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो एनटीएससी ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो एपी जीपी या एचपी है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ये सारे टॉपिक्स आते हैं किसके अंतर्गत? सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत। तो सीक्वेंसेस और सीरीज को हमें समझना है, साथ में प्रोग्रेशन को भी समझना है। क्वेश्चंस में सब लिखे हुए हैं टर्म्स, लेकिन बहुत सारे बच्चे फार्मूला याद कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ आ गया, तो वो लोग अंधेरे में हैं। इसलिए डिटेल समझिए। आज ये जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें एनटीएससी ओलंपियाड में, एनडीए के एग्जाम में, केवीपीवाई में बहुत हेल्प मिलने वाला है आपको। तो जब मैं सीक्वेंस की बात करूंगा तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बार बार मत सोचिएगा, केवल आप सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन पे ध्यान देंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। कंसीडर करो, कुछ एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 2, 5, 10, 17 अप टू n टर्म्स। ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया 2, 5, 10, 17 अप टू n टर्म्स। अब यहां पे समझते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये हमारा है सेकंड टर्म, ये हमारा है थर्ड टर्म, ये है हमारा फोर्थ टर्म और ये है हमारा nth टर्म, जिसको हम लोग tn बोलेंगे। तो t1, t2, t3, t4, tn या an, a2 ऐसे भी बोल सकते हो। दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस सेपरेटेड बाय द कॉमा। तो पहले इस नंबर्स को समझते हैं, ये क्या है, ये कैसे लिखा हुआ है। तो एक चीज देखो ध्यान से, 2 क्या है भाई? 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 आ गया। सेकंड टर्म 5 को देखो, इसको हम क्या लिख पाएंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 2। 10 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर प्लस 1। और अब जरा ध्यान से यहां पे समझा रहा हूं, समझो सीक्वेंस है क्या, इसका पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। द लिस्ट या फिर द सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट पैटर्न या फिर डेफिनिट रूल या फिर स्पेसिफिक रूल या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब नंबर्स का वो लिस्ट या वो अरेंजमेंट नंबर्स का जिसमें वो एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज हो। तो वो पैटर्न में अगर डेफिनिट पैटर्न में अगर वो अरेंज है तो उनको हम बोलते हैं सीक्वेंस। अगर वो डेफिनिट पैटर्न हमें समझ में आ गया तो समझो ये चैप्टर खेल हो जाएगा। अब समझते हैं। तो मैंने जनरली पहले 2, 5, 10, 17 लिख दिया। मान लीजिए यही क्वेश्चन एनटीएससी के एग्जाम में आ गया। अब आपसे यहां पूछा जाए कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा। सपोज करो ये क्वेश्चन मार्क हो गया कि यहाँ पे क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक इस पैटर्न को नहीं समझेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है विच फॉलोज सर्टेन पैटर्न। तो यहां देखो ध्यान से, तो पैटर्न क्या चल रहा है? फर्स्ट नंबर जो था फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, 5 सेकंड टर्म है 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, थर्ड टर्म 10 है 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 हो गया। ऐसे 17 क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 1 फोर्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या आएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा और 5 का स्क्वायर प्लस 1 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके जगह पे यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा? 26 आ जाएगा। तो आप तुरंत बता दोगे। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट टर्म न पूछ करके पूछता 20th टर्म बताइए, 20वां टर्म क्या होगा, तब आप ऐसे मैनुअली करते जाएंगे। लेकिन अगर इस पैटर्न का पता चल जाए तो हम nth टर्म इसका निकाल सकते हैं।
जैसे पैटर्न क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे क्या चल रहा है पैटर्न, n स्क्वायर प्लस 1, तो इसका nth टर्म हो गया n स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका 20th टर्म बताइए, तो इसका 20th टर्म क्या होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 401 हो जाएगा। तो अगर इसका 20th टर्म आपसे पूछा जाए कि भाई T20 क्या होगा, तो 20 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे कितना आएगा, 401 आएगा। तो ये इसका 20वां टर्म हो गया, यानी इस सीक्वेंस का हम nth टर्म निकाल पाए। ये बात समझ में आ गया। तो सीक्वेंस का मतलब क्या है, द सेट या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स विच इज अरेंज अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट पैटर्न या स्पेसिफिक रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। कुछ और चीजें समझते हैं इसमें, कुछ और टर्म समझते हैं। जैसे मान लो लिखा है 2, 4, 6, 8 अप टू n टर्म्स, इस चीज को समझो। तो ये जो लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। अगला टर्म किसी से पूछेंगे तो ये तो तुरंत सब लोग बोलेंगे भाई अगला टर्म इसका 10 होगा। लेकिन अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है तो आपसे इसका 20वां टर्म पूछा जाए लॉजिकली, भाई लॉजिक पे क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या पैटर्न यहां चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है इसको देखो। 4 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा 2, 6 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 2, 8 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा 2। ऐसे ही ये पैटर्न चल रहा है, यानी हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है 2 आ रहा है। तो ये डेफिनेट पैटर्न चल रहा है, तो ये क्या है सीक्वेंस, यानी इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर विच अरेंज अकॉर्डिंग टू डेफिनेट पैटर्न्स, इट मींस इट इज ए सीक्वेंस। क्या इसको किसी और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जरा इसको ध्यान से देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 2 फर्स्ट टर्म है ये जिसको हम लोग T1 बोलेंगे, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, सेकेंड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, थर्ड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फोर्थ टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4, तो n टर्म्स को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू n, यानी इसका भी nth टर्म हम निकाल सकते हैं। यानी ये पैटर्न हम ऐसे भी समझ गए, फर्स्ट टर्म का मतलब 2 इंटू 1 2, सेकेंड टर्म का मतलब 2 इंटू 2 2, थर्ड टर्म का मतलब 2 इंटू 3 6, फोर्थ टर्म का मतलब 2 इंटू 4 8, ऐसे ही nth टर्म का मतलब 2 इंटू n। अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग को मैं बता दूं, हम सीक्वेंस अभी समझा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर nth टर्म निकालोगे तो 2n ही आएगा, लेकिन हम अभी फॉर्मूला याद नहीं कराने के मूड में हैं। तो यहां देखो, अब अगर आपसे मैं कहूं 20th टर्म बताइए, तो n के जगह पे 20 रख दो, तो 20 इंटू 2 क्या हो गया 40 हो गया। आपसे कहा गया 100th टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का, तो 2 इंटू 100 200 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब nth टर्म अगर हमें मालूम हो जाए तो हम इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म बता सकते हैं। चलो ठीक है, अगर इसी को हम कुछ ऐसे लिख दें 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, चलो ऐसे है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या अंतर है, 2 4 तो सेम दिख रहे हैं, 8 यहां पे दिख रहा है, 16 तो है नहीं इसमें। अब क्या यही पैटर्न ये फॉलो करेगा, अब देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 या 4, 2 3 या तो 6 होता है, 8 9 होता है। इसका मतलब जो पैटर्न 2n वाला यहां चल रहा था इस एग्जांपल में, वो यहां नहीं चलेगा, तो यहां पे कौन सा पैटर्न चलेगा। तो इसको ध्यान देखो, जो फर्स्ट टर्म है जिसको आप T1 बोलते हो, ये एक्चुअली क्या है 2 टू रेज़ द पावर 1 है। सेकंड टर्म को ध्यान से देखो, ये क्या है 2 टू रेज़ द पावर 2 है। थर्ड टर्म को ध्यान से देखो, ये क्या है 2 टू रेज़ द पावर 3 है। फोर्थ टर्म को ध्यान से देखो, ये क्या है 2 टू रेज़ द पावर 4 है। तुमसे कोई पूछे पांचवा टर्म यहाँ क्या आएगा, तो क्या बोलोगे 2 टू रेज़ द पावर 5 यानी 32 आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसका मतलब इसमें भी अगर n टर्म्स होते, इसमें भी nth टर्म होते, तो nth टर्म क्या हो जाता है, n टर्म्स इसका क्या था 2 टू रेज़ द पावर n, यानी इस सीक्वेंस का भी हम nth टर्म निकाल सकते हैं। हम देखेंगे कि क्या सारे सीक्वेंस का nth टर्म निकल जाएगा या नहीं। अच्छा, इसका nth टर्म होगा 2 टू रेज़ द पावर n। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई इसका 20वां टर्म क्या होगा, तो तुम बोलोगे 2 टू रेज़ द पावर 20, ऑप्शन में मिल जाएगा या फिर उसको सॉल्व करके दिया होगा। तो 2 टू रेज़ द पावर 20 इसका nth टर्म होगा। अगर मान लो तुम्हारा ये देखो 5th टर्म ये है, अगर 6th टर्म पूछा जाए तो 2 टू रेज़ द पावर 6 यानी यहाँ क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म चेक कर लो 2 टू रेज़ द पावर 1, सेकंड टर्म तो n के जगह पे 2 रखो तो 2 टू रेज़ द पावर 2, थर्ड टर्म पूछेगा तो 2 टू रेज़ द पावर 3, फोर्थ टर्म पूछेगा तो 2 टू रेज़ द पावर 4 यानी 16।
तो कोई भी टर्म पूछेगा अब आप यहां निकाल सकते हो। तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है। एक चीज और समझते हैं, ऐसे समझ लिया, अगर 4 और 2 का रेशियो लो तो 4/2 क्या होगा 2, 8/4 करोगे क्या होगा 2, 16/8 करोगे क्या होगा 2, 32/16 करोगे क्या होगा 2, यहाँ 64 आएगा, 64/32 करोगे क्या आएगा 2। यानी कि यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या है कॉमन, जिसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। यानी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो आईसीएसई वाले बच्चे पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस समझा रहा हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 और 2 का डिफरेंस कितना है 2, 6 और 4 का डिफरेंस कितना है 2, 8 और 6 का डिफरेंस कितना है 2। यहाँ पे डिफरेंस सेम है, ये जो डिफरेंस कॉमन आ रहा है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसमें जो रेशियो कॉमन आ रहा है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्यों है थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जो मैं जीपी का वीडियो बनाऊंगा आईसीएसई के लिए, तब वहां देखना। तो ये तो बात समझ में आ गई। तो ये पैटर्न में nth टर्म निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा, मान लो हमने ऐसे लिख दिया, दूसरा एग्जांपल देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, चलो ये सीक्वेंस चल रहा है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसके जस्ट आगे वाला टर्म क्या है, तो आप इसके पैटर्न को समझेंगे। अब यहां पे कोई पैटर्न नहीं चल रहा है, ध्यान देखो, 2 और 3 का डिफरेंस सीधे बोलोगे 1 है, 5 और 3 का डिफरेंस क्या आएगा 2, 7 और 5 का डिफरेंस क्या आएगा 2, 11 और 7 का क्या आ गया 4, 13 और 11 का क्या होगा 2, 1 2 4 2। ये क्या है, ये एक डेफिनेट पैटर्न नहीं है, ये एक डेफिनेट पैटर्न नहीं है। इसका मतलब इसका हम nth टर्म नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस तो है, लेकिन यहां पे पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है कि दीज आर द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो पैटर्न यहां क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो मैंने कहा द सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन या डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस है, लेकिन इसका nth टर्म हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर इसके nth टर्म की बात करें तो वी कैन नॉट फाइंड इट्स nth टर्म, ये ध्यान रखना। तो ये बात तो समझ में आ गई। ऐसे ही मान लो लिखा हुआ है 5 5 5 5 5 5, तो इसके बाद यहां पे क्या आएगा भाई, फर्स्ट टर्म में एक 5 है, सेकंड टर्म में 2 टाइम्स 5 आ गया, थर्ड टर्म में 3 टाइम्स 5 आ गया, तो यहां पे क्या आएगा 4 टाइम्स 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसके n टर्म्स की बात करेंगे तो 5 5 5 कितनी बार लिख दो 5 5 5 n टाइम्स, कितनी टाइम्स n टाइम्स। तो ये भी एक डेफिनेट रूल है, पता चल गया। अगर तुमको 15th टर्म पूछा जाए तो कहोगे भाई 5 को 15 बार लिख दो, 10th टर्म क्या होगा, तो कहोगे 5 को 10 बार लिख दीजिए। तो पैटर्न पता चल रहा है ना। तो इन सारे एग्जांपल्स में आपने देख लिया कि ये सीक्वेंसेस हैं जिसमें एक पैटर्न चल रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये सीक्वेंस है। अब सीरीज की बात करते हैं। सीरीज का मतलब, अब देखो सारे ये क्या है, टर्म्स है सीक्वेंस के। अगर सीक्वेंस के सारे टर्म्स को हम ऐड कर दें तो 2 + 5 + 10 + 17 + 26 + ... तो ये बन गया सीरीज। ऐसे ही सेकंड वाले में अगर हम 2 + 4 + 6 + 8 कर दें तो ये बन गया सीरीज। ऐसे ही यहाँ पे 2 + 4 + 8 + 16 + 32 कर दो, ये बन गया क्या, सीरीज। ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे भी लिख दो। तो सीरीज का डेफिनेशन क्या है भाई, एडिशन ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। वेरी सिंपल। तो एडिशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अब सीक्वेंस में और सीरीज में दो बातें समझ लीजिए, सीरीज और सीक्वेंस दोनों, ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकता है। वैसे ही बिल्कुल सीक्वेंस भी क्या हो सकता है, फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर किसी भी टर्म में अगर किसी भी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। जैसे यहाँ से n टर्म्स हटा करके अप टू इन्फिनिटी लिख दें, अगर मैं यहाँ से लिख दूं अप टू क्या, इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। ऐसे यहाँ पे अप टू इन्फिनिटी लिख दें तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सीरीज हो गया। अगर मैं यहीं पे इसको ब्लॉक कर दूं ऐसे तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सीरीज हो गया। तो ये है सीक्वेंस और सीरीज।
अब हम प्रोग्रेशन की बात करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये ढंग से समझ लिया तो काम बन गया तुम्हारा। इस पर कंसंट्रेट करिए, प्रोग्रेशन की बात करते हैं। देखो अब जो बोल रहा हूं उसको समझो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न। ये जरूरी नहीं है कि कोई सर्टेन मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो करें जो टर्म्स होते हैं सीक्वेंस के। जैसे यहां पे देखो, यहां पे डिफरेंस 1 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस देखो 2 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लेकिन 4 आ गया। तो यहां पे कोई सर्टेन मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये सीक्वेंस तो है, बिकॉज यहां पे पैटर्न क्या बताया मैंने कि दे आर द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो ये पैटर्न था यहाँ पे। लेकिन कोई मैथमेटिकल पैटर्न यहाँ नहीं मिल रहा था। इसका nth टर्म हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमसे कोई 20वां टर्म इसका पूछ ले तो हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा, एक एक करके ऐसे जाना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे। अगर हमें nth टर्म मालूम चल जाता तो हम डायरेक्ट n की वैल्यू रख करके निकाल देते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो ही करें, डेफिनेट मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो ही करें। बट इफ ए सीक्वेंस फॉलोज ए डेफिनेट मैथमेटिकल पैटर्न देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। इसका मतलब दुनिया के सारे प्रोग्रेशन तो सीक्वेंस होंगे, लेकिन दुनिया के सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकते हैं। ओनली दो सीक्वेंसेस विल बी प्रोग्रेशन in which the terms follows a definite mathematical pattern। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेट मैथमेटिकल पैटर्न चल रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही nth टर्म इसका हम निकाल पाए n स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला जो था ये प्रोग्रेशन है। ये क्या है? प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका nth टर्म हमने निकाल लिया n स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे सीक्वेंस जिसके nth टर्म हम निकाल सकते हैं उन्हें प्रोग्रेशन कहेंगे। तो अब देखो यहाँ पर भी एक डेफिनेट मैथमेटिकल पैटर्न चल रहा है, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, ऐसे n टर्म 2n, यानी यहाँ पे भी n टर्म हमने निकाल लिया 2n। इसका मतलब ये है कि ये भी प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर भी देखो 2, 4, 8, 16, 32 चल रहा है, तो ये भी एक पैटर्न है, यानी इसका भी n टर्म 2 to the power n निकला हुआ है, तो ये भी प्रोग्रेशन है। लेकिन इस एग्जाम्पल में ये प्रोग्रेशन नहीं है। ये तीनों प्रोग्रेशन थे, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई डेफिनेट मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ये सीक्वेंस तो है, लेकिन प्रोग्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका nth टर्म हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर 20वां टर्म हमसे पूछ लिया तो हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, हमें मैनुअली चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी देखो nth टर्म हम बता सकते हैं, तो ये भी हमारा प्रोग्रेशन है। यहाँ पे nth टर्म क्या होगा? 5 5 5 5 कितने टाइम्स? n टाइम्स लिख दो 5 5। अगर भाई 10th टर्म पूछेगा तो 10 टाइम्स 5, 15th टर्म पूछेगा तो 15 टाइम्स 5, n टर्म्स पूछेगा तो 5 टाइम्स 5 को n टाइम्स लिख दो। तो यहाँ पे भी nth टर्म हम निकाल सकते हैं, तो ये प्रोग्रेशन है। तो इसका मतलब है it is not necessary that all the terms of a sequence follow a certain pattern, but if the terms of the sequence follows a certain pattern then the sequence will be progression। और यह भी याद रखना, आप ऐसे अपनी तरीके से समझ लेना कि अगर वो सर्टेन मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो कर रहा है सीक्वेंस, तो उसका nth टर्म हम निकाल पाएंगे। और ऐसे सारे सीक्वेंसेस जिसके nth टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं वो सब प्रोग्रेशन कहलाएंगे। एक शब्द में जवाब है इसका, एक सेंटेंस में जवाब है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब सीक्वेंस में दो बातें होंगी, या तो nth टर्म फाइंड कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं। अगर nth टर्म फाइंड नहीं कर सकते हैं तो वो प्रोग्रेशन नहीं होगा, लेकिन सीक्वेंस तो होगा। लेकिन वो सारे जिनमें हम nth टर्म निकाल सकते हैं, इसका मतलब है वो एक डेफिनेट मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब वो सभी प्रोग्रेशन होंगे। और ये टॉपिक के बाद मैं अब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, तो इस चीज को ध्यान से नोट कर लीजिए आप, तो मैं बताऊं आपको। चलो, तो अब तक सीरीज, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। थोड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अब देख लेते हैं। भाई सीक्वेंस तो समझ गए, तो वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन कब होगा ये आपने देख लिया। अब वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये कैसे पता चलेगा ये समझिए।
तो यहाँ फ्लैश होकर के आएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब कहलाएगा जब किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अब सीक्वेंस प्रोग्रेशन कैसे होता है, तो ये तो बहुत लंबी चर्चा हुई, देखा आपने। तो वही सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगा भाई? प्रोग्रेशन हो सकता है अरिथमेटिक भी हो सकता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जिसको जीपी बोलते हैं, हो सकता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जिसको एचपी बोलते हैं। तो मैंने इसके पहले आपको सिर्फ ये बताया सीक्वेंस प्रोग्रेशन कब कहलाएगा। अब वो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक भी हो सकता है, हार्मोनिक भी हो सकता है। तो सीक्वेंस इज सेड टू बी एन, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स या टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और बता दूं, यहां से देखिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। तो इसमें देखो हमने कहा ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगा? जब किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो भाई 4 - 2 करोगे कितना आएगा? यहाँ डिफरेंस 2 ही आएगा। 6 - 4 करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। 8 - 6 करोगे कितना आएगा? 2। 8 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा? 2। तो यहाँ पर हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो ये आपका किसमें है? ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये बात आपको समझ में आई? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बात समझ में आ गया। तो ए सीक्वेंस इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात तो समझ में आ गई। तो ये है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसका समझ लिया। जैसे मान लो और भी बता सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कोई भी ऐसा सीक्वेंस, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब यहाँ भी डिफरेंस 2-2 का ही है, देख लो 2-2 का डिफरेंस सब में आएगा। तो ये क्या है? यहाँ सब जगह 2-2 का डिफरेंस आएगा, मतलब यह भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो और जो कांस्टेंट डिफरेंस आता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल तो आपके सामने है यहाँ पे। अब जरा हम लोग nth टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म समझ लेते हैं। जो जनरल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो होता है a + d, a + 2d एंड सो ऑन। तो a जो यहाँ पे है आपका, जो वहां पे a दिख रहा है, इस a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे a क्या है? 1 है, यहाँ पे a क्या है? 2 है। तो a को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और d को मैंने बता दिया कॉमन डिफरेंस है। तो ये जनरल फॉर्म है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हम लोग जरा इसका nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म ऑफ एन AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म। तो मान लो भाई इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है AP का आपका A, दिख रहा है यहां से। सेकंड टर्म इसका, सेकंड टर्म क्या है? A + D। थर्ड टर्म क्या दिख रहा है आपको? थर्ड टर्म क्या दिख रहा है? A + 2D एंड सो ऑन चल रहा है। तो ऐसे ऐसे हमें कहां तक आना है? nth टर्म तक आना है। चलो ठीक है, देखते हैं। अब इसको जरा हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। फर्स्ट टर्म क्या था? A, सेकंड टर्म क्या था? A + D, थर्ड टर्म क्या था? A + 2D एंड सो ऑन चल रहा है। अब यहां से डॉटेड लाइन ये सारी दिख रही है आपको। nth टर्म हमको लिखना है। तो क्या इस फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? A + 1 - 1 × D।
हमने कहा सीक्वेंस में एक पैटर्न ढूंढना होता है, मैं यही तो ढूंढ रहा था अभी तक। यहाँ पे पैटर्न क्या है, इस फर्स्ट टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म में देखो वही पैटर्न ढूंढो, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। एक सर्टेन मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए तो एक प्रोग्रेशन है। फिर देखो यहाँ पे तीसरे टर्म में क्या पैटर्न चल रहा है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप nth टर्म लिखो तो a हर जगह आ रहा है, आपने लिख दिया, प्लस 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 हर जगह आ रहा है, लिख दिया। 1 2 3 फिर क्या 4 5 6 अप टू कहाँ तक, n तक। फिर यहाँ माइनस 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 माइनस, यहाँ भी क्या आ गया माइनस, फिर 1 1 1 1 हर जगह आएगा तो 1, और d d d आ गया तो d। तो nth टर्म का फार्मूला हो गया ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जनरल फॉर्म जो AP का था उसमें ये पैटर्न चल रहा था। अब अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो कोई भी टर्म निकालना हो तो हम निकाल देंगे फटाफट। अच्छा, ये तो हो गया जनरल फॉर्म का, जनरल फॉर्म हो गया और nth टर्म हो गया। अब अगर हमको लास्ट से पूछा जाए nth टर्म तो होगा क्या, तो इसको समझाता हूं। अच्छा, एक बात और है, जैसे अगर मुझे मालूम हो कि इसका लास्ट टर्म क्या, अगर यही nth टर्म जो है, मान लो इसमें nth टर्म है, क्या है, nth टर्म है, और यही nth टर्म क्या हो जाए, जिसको हम लोग Tn बोलेंगे, nth टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, Tn, और यही nth टर्म हमारा क्या हो, लास्ट टर्म है, तो Tn की जगह पे हम लोग L लिख सकते हैं। तो अगर हमारा nth टर्म जो है वही हमारा लास्ट टर्म हो गया तो इसका फार्मूला क्या होगा, Tn इज इक्वल टू L a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर हमारा AP है उसका लास्ट टर्म L है तो वही nth टर्म L बन गया, तो L का फार्मूला भी क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी लास्ट टर्म पता है तो भी L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया, nth टर्म ऑफ एन AP। अब हम आपको बताने जा रहे हैं nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम लास्ट, nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड। अगला टॉपिक हमारा है nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड। तो इस चीज को हम समझाते हैं, जरा समझो। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। अब देखो यहां पे ध्यान से, जैसे हमारा जो AP है उसको हम पहले लिख दें। AP हमारा यही ना है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे ही क्या आएगा, a प्लस 3d, a प्लस 4d। और अगर हमारा लास्ट टर्म क्या है, L है, ध्यान दे रहे हो, अगर हमारा लास्ट टर्म L है तो L के पहले कौन सा टर्म आएगा, जरा बताना मुझे। L के जस्ट पहले क्या आएगा, L माइनस डी आएगा। इसके जस्ट पहले क्या आएगा, L माइनस 2d आएगा। अब चेक कर लो, देखो जरा, फर्स्ट टर्म A था, A में D जोड़ा, अब दो टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो A प्लस डी माइनस डी करोगे क्या आएगा, A ही आएगा। अब यहां देखो A प्लस 2d, दो टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, a प्लस डी माइनस ए, सॉरी a प्लस डी माइनस ए। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकालेंगे तो a से a कैंसिल होगा, तो क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस d आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करो, a प्लस 2d, दो टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। a प्लस 2d में से अगर a प्लस डी को निकालोगे तो भाई a और a कैंसिल होगा, 2d माइनस डी क्या आएगा, d ही आएगा। यहां चेक कर लो, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, L में से L माइनस डी को निकालो तो सॉल्व करोगे तो L माइनस L प्लस डी हो जाएगा। यहां भी देख लो D आ गया। तो किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, a sequence is said to be arithmetic progression if the difference between any two consecutive terms is constant. That constant difference is called common difference. तो ये ही है हमारा। अब की बार हमने लास्ट टर्म को भी लिख दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड।
कोई भी एपी दिया रहेगा, एंड से कोई टर्म पूछ लेगा। तो देखो, तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, यहां से ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है। सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, एल माइनस डी दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम कहें थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो एल माइनस टू भी दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम क्या करें, nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड, तो nth टर्म फ्रॉम एंड हमें पता करना हो तो हम क्या लिखेंगे, इस चीज को समझते हैं। तो ये पैटर्न देखो, एंड से जब हम इसको देखते हैं, इस एपी को जब हम इधर से देख रहे हैं एंड से, तो हमें क्या पैटर्न मिल रहा है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो पहला मिला एल, दूसरा मिला एल माइनस डी, तो क्या चल रहा है यहाँ पे, पैटर्न क्या चल रहा है। क्या इस एल को हम ऐसे लिख सकते हैं, एल माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल लिख लेंगे। एल माइनस डी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एल माइनस टू माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल लिख पाओगे। एल माइनस टू डी को क्या लिख सकते हो, एल माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, एल वन माइनस वन इंटू डी, फिर एल माइनस डी मतलब एल माइनस टू माइनस वन इंटू डी, टू माइनस वन का मतलब वन ही तो होगा, वन इंटू डी मतलब यही चीज़ है, इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं। हमने पैटर्न समझ लिया। तो सीक्वेंस में जब एनटीएससी ओलंपियाड में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे बच्चे पैटर्न नहीं समझ पाते, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। पैटर्न समझ में आ गया तो सारे चैप्टर में कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब कि क्या पैटर्न चल रहा है, तो जब nth टर्म की बात करेंगे तो एल 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 एल, यहाँ एल आएगा, माइनस 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 माइनस, यहाँ माइनस लग गया। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कहाँ तक जाना है, एन टर्म तक जाना है। फिर माइनस 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 ब्रैकेट में दिख रहा है, माइनस लग गया, फिर 1 1 1 ही चल रहा है तो 1, फिर इधर डी 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 डी। तो ये है हमारा nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम द एंड का। तो बहुत ही सिंपल था। तो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ लिया। अब पहले एनसीईआरटी की अगर बात कर लें तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले तो आपको कोई सीक्वेंस दे देगा, पता करना होगा कि वो प्रोग्रेशन है कि नहीं। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दूंगा आपके सामने, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब की बार हमको पता करना होगा कि भाई कोई सीक्वेंस दिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो इस चीज को पहले हम लोग समझ लेते हैं। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन क्या हो सकता है, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, एग्जामिन whether या examine that the following sequences are AP। पता करना है, एग्जामिन मतलब पता करना है कि जो सीक्वेंस हम देंगे वो AP है या कि नहीं। अब आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब आपको पता करना हो 2 4 6 8 16, तो ये एपी में है कि नहीं। 2 4 6 8 को ही करते हैं, 2 4 6 8। अब ये एपी में है या नहीं, पहले ये देखो क्या दिया है, 2 4 8 16 दिया है। 2 4 सही से लिख दिया जाए, 2 4 8 16 ये क्वेश्चन है। अब ये एपी में है या नहीं ये एग्जामिन करना है। तो पहले तो ये आपको बताया कि एपी का मतलब क्या है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे T1 है 2, सेकंड टर्म T2 है 4, थर्ड टर्म T3 है 8, ऐसे ही फोर्थ टर्म दिया 16 एंड सो ऑन, ऐसे दिया हुआ है।
दो टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं, T2 माइनस T1 निकाल के देखते हैं। T2 माइनस T1 जब निकाल के देखोगे तो 4 माइनस 2, ये आ गया 2। अच्छा, T2 माइनस T1 निकाल के देखो, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस देखना है तो T2 माइनस T1 हो गया, तो T3 माइनस T2 निकाल के चेक कर लो। T3 माइनस T2 करोगे तो 8 माइनस 4, ये आ गया कितना 4। अच्छा, T4 माइनस T3 करोगे, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 16 माइनस 8। तो क्या किन्हीं दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। इसका मतलब ये एपी में नहीं है, तो इसका मतलब करोगे गिवन नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो आप यहां पे बोल सकते हो हेंस गिवन नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी। अभी मैं सीक्वेंस में एग्जांपल लेके चला था, ध्यान देना। 4 और 2 का रेशियो देखोगे तो 2, 8 और 4 का रेशियो देखोगे तो 2, 16/8 करोगे तो 2। ये जीपी में है, और जीपी आईसीएससी वाले बच्चे पढ़ेंगे। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आया। अच्छा, एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पता करना है कि एपी में है या फिर नहीं है, तो यही हमें देखना है। तो देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखो। 2 5/2, 2 5/2, फिर 2 5/2 3, 7/2 एंड सो ऑन। अब चेक कर रहा है कि ये एपी में है कि नहीं। तो दो टर्म्स, यानी कि इस फर्स्ट टर्म को बोलोगे T1, ये आपका है T2, ये आपका है T3, ये आपका है T4। तो आप T2 माइनस T1 निकाल के चेक कर लो। 5/2 माइनस 2 करोगे तो 5 माइनस 4/2 यानी कि 1/2 आएगा। अच्छा, T3 माइनस T2 करके देख लो। 3 माइनस 5/2 एंड 2 3 जा 6 माइनस 5/2 यानी 1/2। यहाँ पे देखो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 आ गया, यानी दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया 1/2 1/2। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस क्या T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, देयरफॉर गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी। और पहले वाला क्या था? पहले वाला मैंने क्या लिखा था? डज नॉट फॉर्म एन एपी। उसको चेक कर लेना मैंने क्या लिखा था। इसके पहले वाला था वो एपी फॉर्म नहीं कर रहा था, अगर उसमें कोई करेक्शन होगा तो देख लीजिएगा। तो गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी, क्यों? क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट आ गया। तो ये था। अच्छा, और भी लिखते हैं, एक आधा और देख लो। अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करूं उसको भी चेक कर लेते हैं। और देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.2, 0.22, 0.22 एंड सो ऑन। अब ये एपी में है कि नहीं इसको चेक करना है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो T1 है, जो सेकंड टर्म है वो T2 है, जो थर्ड टर्म है वो T3 है। तो यहाँ पर T2 माइनस T1 करो। T2 माइनस T1 कितना होगा? 0.22 है और 0.2 है, तो सॉल्व करोगे तो 2 0 यानी 0.02 आएगा यहाँ पे। अच्छा, अगर आप T3 माइनस T2 करोगे तो T3 का मतलब क्या? 0.222 और ये क्या है? 0.22 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 0 0, तो ये तो आ गया 0.002। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। तो यहाँ लिखोगे सिंस T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, यानी डिफरेंस दो टर्म्स का कांस्टेंट नहीं है, देयरफॉर गिवन नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी। ओके, गिवन नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एपी कैसे निकालते हैं। अच्छा, और भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसको देखिए। अच्छा, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालने के लिए पूछे तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन
3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन 1, 1, 1 लास्ट में दिया हुआ है। अब इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो यानी कि यहाँ पर ये दिया हुआ है सीक्वेंस और हमें कितने टर्म होंगे इसमें ये बताना है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए, मान लो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो तो आपको तो पता हो गया होगा कि भाई ये एपी में है, क्योंकि 6 - 3 3 ही आएगा, 9 - 6 3 आएगा, 12 - 9 3 आएगा। तुमको पता चल गया कि ये एपी में है, कोई चैप्टर तुम्हारा वही है। लेकिन अगर आप एपी जीपी एचपी तीनों साथ में पढ़ते तो आपको पता करना होता कि ये सीक्वेंस एपी में है कि जीपी में है और एचपी में है, तब जाके आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालते। फिलहाल आपको पता है कि भाई ये एपी में है, कंफर्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं ए सी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 6 - 3 करोगे, आ गया कितना 3, हर जगह डिफरेंस 3 ही आएगा। 12 - 9 करके देख लो 3 ही आएगा। और लास्ट टर्म दिया हुआ है 1, 1, 1, तो यही लास्ट टर्म ही क्या बन जाता है, nth टर्म बन गया है। यहाँ पे nth टर्म मतलब लास्ट टर्म 1, 1, 1 है, तो L का फार्मूला भी यही होता है, a + n - 1 × d। अब इसको तुम सॉल्व कर दो, L के जगह पे लिख दो 1, 1, 1, a की वैल्यू है 3 + n - 1 × d, d का मतलब कितना 3। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1, 1, 1 = 3 + 3n - 3 मल्टीप्लाई करने के बाद -3 + 3 कैंसिल, तो 3n = 1, 1, 1, तो n = 1, 1, 1/3, 3 3 = 9 और फिर 21, 3 7 जा, तो 27 टर्म्स इसमें आएंगे। यानी इस एपी में कितने टर्म्स हैं ये भी हम बता देंगे, 27 टर्म। बहुत अच्छे अच्छे मजेदार क्वेश्चंस आएंगे। मेरा इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि मैं आपको पूरे लॉजिक्स को समझा दूं, सारे फार्मूले को बता दूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल 14 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे लगभग। तो उन 14 टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ देखेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इसको बढ़िया से पहले आप देखिए, इसके नोट्स बना लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए। जब मैं चैप्टर में आऊँगा तो बस फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसको ढंग से आप लोग पहले पढ़े रहिए, ओके। तो इसको बढ़िया से आप लोग देखिए। थैंक यू।